गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइट ब्लड सेल होता है। इसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन अब्सेंट होने के कारण जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका रंग लाल नहीं होता है, क्योंकि लाल होता है आरबीसी का। और आरबीसी का लाल इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को एक अलग नाम और जानते हैं। इसके पहले मैंने बताया था ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज ल्यूकोसाइट तो बताएंगे अल्टरनेटिव नेम, यानी डब्ल्यूबीसी का ये दूसरा नाम है, या डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है कलरलेस। यहाँ पर होता है कलरलेस। अगला पॉइंट्स होगा कलरलेस। तो डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है। अगर सब इसका बताएंगे क्या होगा तो रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद बताएंगे लिखा गया है न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड सब का मतलब ये होता है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लिएटेड सेल है। ऐसी सेल जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएटेड। या बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होता है यह डब्ल्यूबीसी केंद्रक सहित होता है। क्या होता है? केंद्रक सहित होता है, केंद्रक रहित नहीं होता है। केंद्रक सहित का मतलब होता है कि कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। इसके बाद लार्ज साइज लिखा गया। इस वर्ड का मतलब ये होगा कि डब्ल्यूबीसी की जो साइज होगी वह आरबीसी से काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये बड़े आकार के होते हैं और आरबीसी जो होती हैं छोटी आकार की होती हैं। और इसके बाद मैं बता दूं कि जो शेप इनका होता है, जैसे मैं कह दूं इनका शेप संरचना कैसी होती है, तो संरचना की बात करेंगे तो इसकी जो संरचना होती है एज लाइक अमीबा की तरह होती है। जैसे अमीबा का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं कि यह क्या है? यह अमीबाइड। इसकी संरचना क्या होती है? अमीबाइड होती है, यानी अमीबी संरचना का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अमीबा की संरचना होती है वैसे डब्ल्यूबीसी को होती है। अमीबा की संरचना जानते हैं, कोई उसका फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का भी कोई शेप नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी को भी हम बोलते हैं कि एज लाइक अमीबा की तरह होता है। इसके बाद मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिखा गया कि हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। इस वर्ड का मतलब ये होगा कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी की खासियत ये है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि ये हमारा आरबीसी है और ये हमारा हो गया डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी अगर मैं कह दूं कि यह है आरबीसी, क्या है? आरबीसी है। तो आरबीसी के अंदर जो पदार्थ होगा इसे हम लोग बोलेंगे हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? एचबी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एचबी बोलते हैं। अगर मैं कह दूं ये डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होगा यह न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, याद रहे। तो इसीलिए देखेंगे कि जो आरबीसी का रंग लाल होता है, बताएंगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए यह लाल होता है, और इसका नाम भी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कह सकते हैं कि लाल की बजाय सफ़ेद होता है या श्वेत होता है। इसके बाद तो हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किस में होता है? आरबीसी में। इसके बाद इसकी जो संख्या होती है आरबीसी से कम होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आरबीसी होती है वह आरबीसी 54 लाख होती है प्रति घन ml रुधिर में। और इसके बाद जब देखेंगे डब्ल्यूबीसी की रेशियो कितना होता है तो यह 5000 से, देखिए मैंने लिखा है 5000 से 9000 घन मिली ब्लड में होता है। तो इसकी संख्या आरबीसी से कम होती है। इसके बाद मैंने लिखा है एज यानी आयु। तो मैंने इसके पहले बताया था कि जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी का जीवन काल मैंने बताया था कि 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो फिर डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, या कहीं कहीं लिखा रहता है 1 वीक, 1 सप्ताह का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो आयु होती है वह 1 से 4 दिन या 1 वीक होता है। इसके बाद हो जाएगा टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार होते हैं। इसके पहले वाले में मैंने बताया था कि आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का कोई प्रकारों का नहीं होता है, वह सिंगल ही पाया जाता है। जब डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी की जो संरचना होती है, जैसे मैं कह दूं डब्ल्यूबीसी की संरचना को आप अगर बना के देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी 2 तरीके के होते हैं। जैसे मैं कह दूं ये हो गया डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होगा, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और इसके बाद
मैं कह दूं इसमें डार्ट्स भरा रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यह साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। इसकी संरचना के बाद कुछ ऐसी बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कण या पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी जब WBC का प्रकार देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है इसी कण के आधार पर। कुछ WBC ऐसे मिलती है जिसमें कण पाया जाता है, कुछ WBC ऐसे मिलती है जिसमें यह कण नहीं पाया जाता है। तो इस कण के पाए जाने और ना पाए जाने के आधार पर WBC दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकामय। इसका हिंदी जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी होगा कणिकामय। क्या होगा? कणिकामय। कणिकामय का मतलब होगा कि ऐसी WBC जिसमें कण पाए जाएंगे। अकणिकामय या इसे बोलते हैं अकणिकामय या कणिका रहित बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कणिका रहित बोलते हैं। तो ये हो गया कणिका रहित। तो कणिका रहित का मतलब ये होता है कि जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। तो नीचे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें क्लियर आपको समझ में आएगा। तो देखिए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब कणिकामय, मतलब कण जिसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये WBC हो गया। इसमें देखिए जो ऊपर मैंने नाम लिखा है कि जो इसमें कण पाए जा रहे हैं, इसका नाम मैंने लिखा है पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब भाई कण होता है। बीच में जो है भाई केंद्रक होता है, इसमें मैंने लिखा था कि ये क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो WBC में केंद्रक होता है, तो ये केंद्रक हो गया। और डार्ट्स जो मैंने इस पर भरा है वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अलावा कुछ कण पाए जाते हैं। तो इस कण के आधार पर हम लोग कहते हैं कि WBC दो टाइप का होगा। जिसमें ये कण होगा उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें कण नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है, ग्रेन्स का मतलब दाना होता है भाई। तो कह सकते हैं कि ए का मतलब अब्सेंट, ग्रेन्स का मतलब दाना। तो जिसमें ये दाना अब्सेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोलेंगे? एग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। तो एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर देखिए मैंने लिखा है कि बीच वाले भाग को न्यूक्लियस लिखा है, और इसमें जो डार्ट्स भरा गया उसका नाम मैंने साइटोप्लाज्म लिखा है। यहाँ पर देखिए मैंने पार्टिकल नाम नहीं लिखा है। इससे यह प्रूफ होता है कि इसके अंदर वो पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। तो पार्टिकल जब नहीं पाए जाते हैं और जिसमें पाए जाते हैं, इसी के आधार पर दो टाइप का होता है। एक हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, एक हो गया एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो ऐसे WBC तीन प्रकार की मिलती हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इस्नोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये क्या हैं? तो बताएंगे WBC हैं, मगर ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। मतलब इसके अंदर ग्रेन्स पाए जाएंगे। और इधर आ जाएंगे एग्रेनुलोसाइट्स में, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं मोनोसाइट्स, एक को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये भी WBC हैं, मगर किस कैटेगरी के हैं? तो बताएंगे एग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी के हैं। और इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये भी WBC हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे? तो बताएंगे ग्रेनुलोसाइट्स में आएंगे। तो ये हमारा था WBC। और WBC में अब देखिए एक इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ WBC के बारे में बताया गया। इसके टाइप्स के बारे में अगली वीडियो में आपको इस्नोफिल्स, जैसे आप सुने होंगे जो इस्नोफिल्स होते हैं, इस्नोफिल्स नामक जो सेल होती है ब्लड के अंदर, यह सेल का जब लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को इस्नोफिलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? इस्नोफिलिया हो जाता है, और हमेशा कोल्ड रहता है। तो वो यही सेल है, इस्नोफिल्स है। इसके बाद बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस तरीके से एक एक सेल को बारी बारी से आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही पॉइंट्स है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और जो इसमें मिस्टेक होगा आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो वीडियो आपको चाहिए उसको कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद हम अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, अधिक होगा मैटर तो अधिक मतलब बोरिंग हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो है। तो इसमें थोड़ा 5-10 मिनट का वीडियो, इसमें आप इसको देखिएगा। WBC के बारे में सिर्फ है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा, याद रहे WBC में। तो आज के लिए इतना है, और WBC का कार्य वगैरह आगे बताएंगे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।